हर कोई ईश्वर का दर्शन करना चाहता है, लेकिन सबके पास अपने अपने विचार हैं, अपने अपने कोई आइडिया है ईश्वर के बारे में, और उस चश्मे की ओर से, उस तरीके से ही वो ईश्वर को ढूंढता है। हम सभी वैसे ही करते हैं, और कभी कभी इस कारण हम उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें सरप्राइज देते हैं, या हम जो विचार करते हैं ईश्वर के बारे में, वैसे ईश्वर वास्तव में शायद नहीं है। तो हम प्रभु यीशु का जन्मोत्सव के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए ये जो नवरोजी प्रार्थना कर रहे हैं, उसका आज 5वां दिन, एक विशेष मनोभाव के बारे में आज हम मनन करेंगे। वो है खुला मन। अन्य शब्दों में कहें तो बच्चों सा एक मन। संपूर्ण बाइबल में यदि हम ईश्वर को देखें, ईश्वर अपने आप को अलग अलग रीति से प्रकट करते हैं। जैसे हम तीसरे दिन विश्वास के बारे में जब हम मनन किए, उस दिन हम इसके बारे में देखे, विचार किए। आप ईश्वर जैसे पुराने विधान में प्रकट किए गए हैं या लिखे गए हैं, उनके विचारधारा के बारे में, उनकी सोच विचार के बारे में, उनके न्याय के बारे में, नियम कानून के बारे में, नए विधान में उनमें से कुछ बातों को प्रभु यीशु आकर जस्ट उल्टा बता देते हैं। और नए विधान में भी हम प्रभु यीशु को अलग अलग रीति से देख सकते हैं। इस बात को सही रीति से समझना बहुत जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप हर दिन प्रार्थना करते होंगे, भले आप चर्च में जाते होंगे, बाइबल खोलकर पढ़ते नहीं होंगे, लेकिन प्रार्थना जरूर करते होंगे। और अधिकांश व्यक्ति ईश्वर की खोज करता भी है, उनका दर्शन करना भी चाहता है, लेकिन जरूर उसका कारण अलग अलग हो सकता है। वो इसलिए भी हो सकता है कि मुझे शांति मिले, मेरी जरूरतें पूरी हो। और हम जो चर्च भी जाते हैं, अन्य लोगों में भी हम हर एक के दिमाग में ईश्वर के बारे में एक इमेज है, एक काल्पनिक एक रूप हम ईश्वर का तैयार करके अपने दिमाग में रखे हैं। जो हमारे बचपन से लेकर आज तक जो हम ईश्वर के बारे में सुने हैं, पढ़े हैं, हो सकता है व्यक्तिगत अनुभव भी होगा, इन सभी बातों को मिलाकर हम एक इमेज, एक काल्पनिक रूप हम तैयार करके अपने दिमाग में बिठा दिए हैं। जैसे हम मनुष्यों के बारे में भी बनाकर यहां रखे हैं, धारणाएं, दूसरों के बारे में एक रूप हम तैयार करके रखे हैं, एक इमेज। इस बात को समझिएगा। अब दैनिक जीवन में भी इसका हम जरूर अनुभव करते हैं। हम हमारे जीवन में जो विशेष व्यक्तियां हैं, उनके बारे में हम कुछ विचारधाराएं या धारणाएं हम हमारे मन में बना के रखे हैं, और उस आधार पर हम उनको देखते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, और ये कभी कभी बहुत खतरा भी होता है। और ईश्वर के साथ में भी हम ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे करने के कारण हम अधिकतर जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, हम ईश्वर से मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे हम उनको देखना चाहते हैं वो वैसे दिखाई नहीं देते हैं। तो हम क्या करें? इसलिए लोग मजाक में कहते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया, लेकिन मनुष्य पाप में गिरने के बाद, इतने सालों के बाद और पहले भी, मनुष्य ईश्वर को अपने प्रतिरूप में बनाने की कोशिश करता है। शायद ये बहुत बार सच भी होता है। तो हमें इन विचारधाराओं को या इन काल्पनिक रूपों को, जिनको हम ईश्वर के बारे में हमारे दिमाग में बना के रखे हैं, वास्तव में ये मनुष्यों के बारे में भी, अन्य लोगों के बारे में भी हम जो बना के रखे हैं, उनको भी हमें नष्ट करने की जरूरत है। तब हम वास्तव में उन व्यक्तियों से मिल सकते हैं, तब हम वास्तव में ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। तो आइए हम पवित्र बाइबल से कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद मरियम मगदलेना, जो कि प्रभु यीशु के साथ रही, उनके सेवा सत्कार करती रही, क्योंकि प्रभु यीशु के कारण उनका जीवन बच गया था। यही मरियम मगदलेना प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए हैं, तो प्रभु यीशु के शरीर का वास्तव में उस समय क्या हुआ करता था, कब्र मिट्टी के अंदर नहीं, गुफा में बनाते थे। तो उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़का कर रखते थे, बंद करके रखते थे। तो लोग जाकर उनके शरीर में
अलग अलग द्रव्य या तेल ले जाकर उसको मलते थे ताकि वो शरीर और भी दिन बना रहे। तो वैसे ही तीसरे दिन मरियम मगदलेना सुबह सुबह जाती है और वहां जाकर देखती है कब्र खुला हुआ है, कब्र में प्रभु यीशु का लाश नहीं है। अभी वो डर जाती है, कौन उनका लाश लेके गया। और रोती रोती कब्र के अंदर झुककर देखती हैं और वहां 2 स्वर्गदूत दिखाई देते हैं और स्वर्गदूत लोग उन्हें संदेश देते, उन्हें बताते हैं कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित हो चुके हैं। इसके बारे में हम योहन रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 11 से लेकर 18 में हम पढ़ सकते हैं। पद संख्या 14 में लिखा है, वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। पुनर्जीवित प्रभु को मरियम मगदलेना पहली बार देख रही है लेकिन उनको नहीं पहचान सकी क्योंकि प्रभु यीशु को अलग एक रीति से वो देख रही है। किस रीति से? वो तो मर चुके हैं। जरूर स्वर्गदूत लोग उन्हें संदेश दे चुके हैं कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए हैं, लेकिन मरियम उस पुनर्जीवित प्रभु को देखकर नहीं पहचान सकी क्योंकि वो रो रही थी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं उसके आंसुओं के कारण वो प्रभु को नहीं पहचान सकी। उसके मन में इतना ज्यादा दुख था कि वह पुनर्जीवित प्रभु को नहीं देख पाई। उनके दिमाग में एक रूप वो धारण करके रखी, वो रूप अभी यहां नहीं दिख रहा, लेकिन वो प्रभु यीशु को कैसे पहचानी? प्रभु यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। कैसे? नाम लेकर बुलाते हैं, मरियम। वास्तव में यहां वो प्रभु यीशु को उनकी आवाज से भी नहीं पहचान पा रही है। कैसे? पद संख्या 15 में हम देखते हैं, ईसा ने उससे कहा, भद्रे आप क्यों रोती हैं, किसे ढूंढती हैं? उनकी इस आवाज से प्रभु यीशु को मरियम नहीं पहचान सकी, लेकिन बाद में प्रभु यीशु से नाम लेकर पुकारते हैं, मरियम। तब मरियम मगदलेना उस नाम के कारण वो पहचान ली, ये वास्तव में ये प्रभु हैं। तब वो पहचानती है। देखिए, एक शिष्या जो प्रभु यीशु के साथ रही, उनकी शिक्षा सुनी, उनके कारण वो बचाई गई, वही प्रभु यीशु को नहीं पहचान सकी। और हम जो उन्हें देखे नहीं, वास्तव में सही रूप में उन्हें जानते नहीं, हम उन्हें कैसे पहचाने? लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 24 में भी घटित होती है। वहां भी पुनर्जीवित प्रभु अपने पुनरुत्थान के बाद 2 शिष्यों को दिखाई देते हैं। जरूर वे प्रेरित नहीं होते हैं, प्रेरित मतलब जो 12 शिष्य यीशु के थे, उनमें से ये दोनों नहीं थे, अन्य 2 शिष्य थे। उनके साथ प्रभु हो लेते हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फिर भी वे उन्हें नहीं पहचान सके। जरूर वचन में लिखा है कि उनकी आंखें उन्हें पहचानने से वंचित रख दी गई, वो ईश्वर का कार्य है, फिर भी वो नहीं पहचान सके। तो हम प्रभु यीशु को कैसे पहचाने? हम प्रभु यीशु इसका जवाब देते हैं। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 3 में वे कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। जरूर बच्चों में बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन एक विशेष गुण जिसके बारे में यहां प्रभु यीशु कह रहे हैं, वो यह है एक खुलापन, नई चीजों के लिए एक खुला मन, सरप्राइजेस के लिए एक खुला मन। हम जितना बुजुर्ग होते जाते हैं ना, हमारी धारणाएं उतने ही खतरनाक होती जाती हैं या दृढ़ होते जाते हैं, वो और खतरा बन जाता है। जरूर, लेकिन बच्चों में देखिए, आप आज बच्चे को डांटिए, कल भी वो आके आपके पास हंसते हुए आ जाएगा, लेकिन जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही वो दूर भागता जाता है। लेकिन छोटे बच्चे, उनका मन खुला है, नई चीजों के लिए वे लालायित रहते हैं, इसलिए हमसे वे प्रश्न पूछते जाते हैं। आप क्या आजकल फूलों को देखकर मुस्कुराते हैं? तितलियों को देखकर उन्हें पकड़ने का मन करता है? हाँ, जरूर, शायद हो सकता है आप लोगों को इन दिनों में तितलियां दिखाई नहीं देती होंगी, वो अलग बात है। फूल भी दिखाई नहीं देते होंगे, कहीं फोटो वीडियो और कहीं गार्डन में देखते होंगे, लेकिन क्या वो एक नयापन, एक मुस्कुराहट आपके चेहरे में ला सकता है? ये सब यहां मुर्दों के समान है, सब कुछ खत्म हो चुका है। बहुत सारे लोग, हम लोग मरे हुए लोगों के समान ही जी रहे हैं, मशीन के समान ही जी रहे हैं, कुछ भी हमें खुशी नहीं दे सकती। मतलब छोटी छोटी बातें, कि यह क्रिसमस, यह प्रभु यीशु का जन्म उत्सव,
हमारे मन दिल हृदय को खोल देना चाहिए, अन्यथा हम शायद ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे। और आज के परिवेश में ईश्वर को हम कहां पा सकेंगे, उन्हें कहां हम देख पाए। पवित्र बाइबल में बहुत सारे ऐसे जगह दिए गए हैं, उनमें से 2 जगह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण एक है जिसको हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 में देखते हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। आज इस दुनिया में जो बेसहारे, लाचार, गरीब लोग पड़े हुए हैं, प्रभु यीशु कहते हैं वे सब उनके प्रतीक हैं। हम जो कुछ उनके लिए करते हैं वो सब हम प्रभु के लिए करते हैं। ऐसे बहुत सारे संत लोगों के जीवन में हुआ है। एक घटना हुई थी संत मार्टिन के जीवन में। वो एक सैनिक थे, ठंड के मौसम में वे घोड़े में यात्रा करते हुए एक चादर ओढ़े हुए थे और जा रहे थे। रास्ते में एक गरीब व्यक्ति को सड़क में सोते हुए देखे, लेकिन वो कुछ ओढ़ा नहीं था, वो सो नहीं पा रहा था। तो मार्टिन अपना घोड़ा रोककर नीचे उतरे, अपना चादर 2 टुकड़ा किए, एक टुकड़ा उसको दिए और एक टुकड़ा स्वयं को ओढ़कर घर गए। रात को स्वप्न में प्रभु यीशु दिखाई दिए और उनके हाथ में क्या था मालूम आपको? वो जो दूसरा टुकड़ा जो उस गरीब व्यक्ति को दिए थे, उस टुकड़े को प्रभु यीशु से दिखाए और कहे, मार्टिन यह गिफ्ट तुम मुझे दिए। तो आज जब हम प्रभु यीशु को खोज रहे हैं या प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम जितना अपने लिए नया कपड़ा लेते हैं, जितना हम मिठाइयां बनवाते हैं या खरीदते हैं, हम खर्चा करते हैं, हम हमारे आसपास में जो जरूरतमंद लोग हैं उनमें हम उस प्रभु को ढूंढने की कोशिश करें। हो सकता है वो धन दौलत की जरूरत ना पड़े, लेकिन जो जरूरतमंद है, जो आपसे बात करना चाहते हैं, मतलब जिनके लिए कोई नहीं है दुनिया में, जिनके पास बैठकर उनकी बातें सुनने के लिए कोई नहीं है। इसलिए संत मदर तेरेसा कहा करती थी, आजकल लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, खाने पीने के लिए केवल नहीं, प्यार के लिए ज्यादा भूखे प्यासे। और दूसरा एक जगह है जिसको प्रभु यीशु स्वयं संत पौलुस को बताते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में, जहां हम संत पौलुस के मन परिवर्तन की घटना को हम पढ़ सकते हैं। वहां पौलुस प्रभु यीशु से पूछते हैं, प्रभु आप कौन हैं? और प्रभु यीशु ने उत्तर देते हैं, मैं ईसा हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। पौलुस कभी यीशु से मिले नहीं है, जरूर उनके बारे में सुने हैं लोगों से, और उनके अनुयायियों को सता रहे थे, मार डाल रहे थे या उनका साथ दे रहे थे जो उनको मार रहे थे। अब प्रभु यीशु आकर कहते हैं, मैं वही ईसा हूं जिसको तुम सता रहे हो। तब पौलुस पहचाने कि जो ईसाई है, जो समुदाय है, जो विश्वासी है, ये प्रभु यीशु की उपस्थिति है। तो आज हमारे मन, दिल और हृदय खुले रखने की जरूरत है ताकि हम प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाए। हम ईश्वर से कृपा मांगे आज के दिन कि हम भी छोटे बालकों जैसा एक मनोभाव पाने पाए, ताकि हम जब ईश्वर हमें सरप्राइज देते हैं ऐसे, हम उन सरप्राइजेस में हम धोखा ना खाएं, बल्कि ईश्वर को हम पहचानने पाए। आइए हम यही कृपा मांगते हुए आज की इस नवरोजी प्रार्थना में हम भाग लें। नवरोजी प्रार्थना का 5वां दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता की शांति आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे प्रभु और गुरु को ग्रहण करने की तैयारी हेतु हम यहाँ एकत्र हुए हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देह धारण के रहस्य को योग्य रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय एवं स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा प्रेम अनंत और तेरी कृपा अपार है। तेरी विश्वस्त प्रजा पर पवित्र आत्मा की वर्षा कर, ताकि हम धार्मिकता के मार्ग पर चलते हुए हमेशा तेरे पुत्र को ग्रहण करने के लिए तत्पर बने रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा,
जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। स्तोत्र 130। देखो, दुनिया का मुक्तिदाता आ रहा है, वह हमें अपनी शांति प्रदान करेगा। प्रभु, गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु, मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। इज़राइल, प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। वही इज़राइल का उसके सब अपराधों से उद्धार करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसा कि आदि में, अब और अनंत काल तक। आमीन। देखो, दुनिया का मुक्तिदाता आ रहा है, वह तुम्हें अपनी शांति प्रदान करेगा। धर्म ग्रंथ का पाठ ईसाया अध्याय 11 पद संख्या 1 से 9। यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ में से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहनेगा और सच्चाई को करमबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा। बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनकी बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा। दूध मुहा बच्चा नाक के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत की बाबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मरिया गान। हम अपनी पवित्र माता के साथ जीवंत ईश्वर का गुणगान करें। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशाली को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सामूहिक निवेदन।
प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन के इस पावन काल में हम विनम्रता से अपने जीवन को हमारे मुक्तिदाता के समक्ष रखें और अनुग्रह की कामना करते हुए कहें, हे प्रभु हमारे साथ रहने आ। हे प्रभु हमारे साथ रहने आ। कि जैसे हम हमारे प्रभु और गुरु के आगमन को मनाने की तैयारी कर रहे हैं, हम स्वयं को पूर्ण रूप से उन्हें चढ़ाने के योग्य बने। हे प्रभु हमारे साथ रहने आ। कि माता मरियम की तरह हम भी ईश्वर के वचन को हमारे दैनिक जीवन के कार्यकलापों में स्वीकारें। हे प्रभु हमारे साथ रहने आ। कि हम भी बेतलेहम के चरवाहों की तरह प्रभु को ढूंढें और पाने पर स्वयं को उन्हें समर्पित करें। हे प्रभु हमारे साथ रहने आ। कि हम भी उन ज्योतिषियों की तरह समर्पण की भावना से ईमानदारी के साथ सत्य की खोज करें और उनको हमारे हृदय के राजा के रूप में स्वीकारें। हे प्रभु हमारे साथ रहने आ। कि अपने हृदयों को तैयार करें ताकि बालक यीशु जो हर मानव को मुक्ति दिलाने आया है का स्वागत योग्य रीति से कर सकें। हे प्रभु हमारे साथ रहने आ। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने सभी निजी निवेदनों को पिता के चरणों में रखें। विशेष रूप से एक खुला मन और हृदय की कृपा मांगे ताकि हम उन्हें पहचान सकें। सारी दुनिया से संयुक्त होकर हम पिता ईश्वर को उन्हीं के शाश्वत पुत्र के शब्दों में पुकारें और कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आह्वान भजन। आइए हम शांति के राजा को हमारे हृदयों में राज्य करने के लिए आमंत्रित करें। हे प्रभु हमारे नेता और राजा, शांति स्थापित करने आ, हमारे आंसू पोंछने आ, हमें विनम्र बनाने आ और हम पर राज्य कर। हे प्रभु गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने आ, असहायों को ऊपर उठाने आ, दुखियों को सांत्वना देने आ और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु उद्धारक, तारणहार, हमारा बोझ हल्का करने आ, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ, पीड़ितों को राहत दिलाने आ और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ, अपना व्यवस्थान लागू करने आ, सद्भावना उत्पन्न करने आ और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपनी भेड़ों को चराने आ और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। समापन प्रार्थना। हम प्रार्थना करें, हे दयालु पिता, तूने इस्राएलियों को चुनकर उन्हें अपना वचन स्वीकार करने योग्य बनाया। कलीसिया तेरी नई प्रजा विश्वस्तता के साथ पवित्रता के आह्वान का पालन करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के इकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बाट जोग रहे हैं। क्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को
पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। आमीन। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आमीन। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमा में पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।